एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ममता बनर्जी का, नॉट द टाइम टू सप्रेस ट्रूथ, यानी आप सच को छिपाने के लिए सीबीआई जांच करा रहे हैं। छोटा सा जवाब उनकी बातों का। देखिए, जो मन की भावना थी वो सामने आ गई। टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको जो पीड़ित परिवार है उनकी चिंता नहीं है। कैसे सुरक्षा बेहतर की जाए, बंदोबस्त हो, उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी से नफरत है और इन्होंने कह भी दिया वही बात। लेकिन मैं ममता बनर्जी के बयान पे जाऊंगा। अभी घटना को 24 घंटे नहीं हुए थे और ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया अंजना जी, बिना जांच के। उन्होंने कहा हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के आंकड़े घट रहे हैं। क्या बुनियाद थी जिस पे ये आरोप लगाया? किसी के आंसू तो आप नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपने आरोप लगा दिया। दूसरी बात, उन्होंने आज एक और वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा हम चाहते हैं सच सामने आए। अंजना जी, जब सीबीआई जांच के आदेश हों तो आप उसका विरोध करें, और ये भी चाहते हैं कि सच सामने आए। अगर सीबीआई जांच करेगी तो क्या सच सामने नहीं आएगा? और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, ममता बनर्जी 2 बार रेल मंत्री रही, करीब 3.5 साल का कार्यकाल था। 1451 जो है मौतें हुई इनके समय में। इनके समय में 54 बार गाड़ी जो है वो आपस में लड़ी, और आपने आंकड़ा दिखाया, मैं धन्यवाद देता हूं आज तक का। एक भी इंसान की जान जाए तो ये दुखद है। हमें आत्मचिंतन करके और व्यवस्था को बेहतर करना होगा। हाँ। लेकिन मोदी सरकार ने सभी प्रयास किए हैं, चाहे वो बजट बढ़ाना हो, चाहे वो जो फाटक होते हैं वहां अनमैन्ड हो और सिस्टम सुरक्षा का आंकड़ा मेरे सामने है इस समय, गौरव भाटिया जी, सब किया है। 70,000 करोड़ मनमोहन सरकार में और 1.78 मैंने देखा 1,78,000। क्यों? हाँ जी, धन्यवाद अंजना जी। तो मैं उसके बावजूद ये बात कहूंगा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि एक भी हमारे जो भाई बहन है उसकी जान किसी रेलवे हादसे में ना जाए। और दूसरी बात, अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि चिकित्सा हो पाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि दोषी जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा। सवाल केवल एक है मन में कि इस वक्त ओछी, हल्की, घटिया राजनीति, इस स्तर पे उतर आना, संवेदनहीनता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है रोहन जी, क्या ये वक्त है जब थोड़ी संवेदनशीलता तमाम पार्टियों को दिखानी चाहिए? क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अलग अलग थ्योरीज इसलिए फ्लोट की जा रही हैं क्योंकि सच सामने ना आए। सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए इसकी? क्या 3 दिन के अंदर इतने बड़े हादसे की रिपोर्ट सामने आ जाएगी? क्या उम्मीद है आप लोगों की और क्या आशा है जब आप कह रहे हैं कि अलग अलग थ्योरीज जानबूझ के फ्लोट की जा रही है? रोहन जी। अंजना जी, पहले तो आपके माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। और 3 दिन, आपने कहा 3 दिन हो गए, और ये संवेदनहीन सरकार, आज तक जो परिवार के सदस्यों की पहली ये होती है कि हादसा क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। मुझे लगता है परिवार के सदस्यों के साथ पहला न्याय होगा कि यह कारण जनता के सामने रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि ये दुर्घटना है, हादसा है, या लापरवाही है, या साजिश है। मैं बोल रहा हूं 3 में से कोई भी केस है अंजना जी, जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपको नहीं लगता है कि रेल मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है? कोई भी चीज हो, कारण कुछ भी हो, वो साजिश भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकता है और लापरवाही भी हो सकती है। अगर तीनों में से कोई भी कारण होने के बावजूद भी अगर जिम्मेदारी रेलवे मंत्री की है तो क्यों रेलवे मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे? आज ये लोग, अभी रेलवे मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दिया कि उनको रूट कॉज मालूम चल गया, तो देश के सामने लेके आइए। अगर आपको रूट कॉज मालूम चल गया तो देश के सामने ट्रांसपेरेंसी से परिवारों को बताइए कि ये रूट कॉज है और इसीलिए हम आगे की जांच के लिए सीबीआई को कर रहे हैं। सब कुछ छिपाने की जो इनकी आदत है ये नहीं चलेगी अंजना जी। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आज तक देश की जनता इससे आहत है। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि लापरवाही, मैं इसके कारण देना चाहूंगा कि लापरवाही क्यों हुई। या 79% बजट अगर कम कर दिया जाता है रेल ट्रैक नवीनीकरण का, आप रेलवे बजट उसमें कम कर देते हैं, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जो बजट दिखा रहे हैं, इट हैज टू बी परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सबसे बड़ा रेलवे के साथ अन्य रेलवे बजट को खारिज करके उसको मेन बजट के साथ ज्वाइन करके इस सरकार ने किया। 9 फरवरी का रिपोर्ट है जहां पे अभी 9 फरवरी 2023 का, उसमें कहा कि अगर सिग्नलिंग इक्विपमेंट और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत बड़े हादसे हो गया, उसको दरकिनार किया गया। सीआरएस
जो सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है उसके रिकमेंडेशन को आज तक नहीं किया गया। एक तरफ आप वंदे भारत जैसी ट्रेन की बात करें, दूसरी तरफ आप स्पीड बढ़ाने की बात करें, और तीसरी तरफ आप ट्रैक को जो नवीनीकरण भी नहीं करेंगे, तो ये पीआर नहीं तो क्या हुआ? मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और जब सरकार की जिम्मेदारी होती है तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा बनता है। उसके बाद आप जांच कीजिए और कारण लेके आइए। आज तक आप कारण नहीं दे पा रहे, तो मेरा रंजना जी ये कहना है कि ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, संवेदनहीनता की बात नहीं, सरकार की जो जवाबदेही से भागने की जो प्रक्रिया है, भागो जवाबदेही से पार्टी, दैट इज बीजेपी। बीजेपी का मतलब है भागो जवाबदेही से पार्टी। और आज ये जो साकार करके दिखा रहे, आप कारण दीजिए, इस्तीफा दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपके साथ कारण कैसे दे रहे हैं? आपको मतलब सीबीआई जांच से पहले कारण दे दें। छोटी बात नहीं अंजना जी, इतना बड़ा हादसा होना। आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद सुन रहे हो? नहीं, कल रेल मंत्री ने कहा इस्तीफा दीजिए। सुन लिया है अंजना जी, आप सुन रही हैं? रेल मंत्री ने कहा कि रूट कॉज हमने आइडेंटिफाई, मैंने नहीं कहा, आपने सुना होगा अंजना जी, रेलवे मंत्री का बयान। जांच की रिपोर्ट तो सीबीआई देगी ना सर, सीबीआई का इंतजार रेल मंत्री जब कहते हैं कि रूट कॉज मांगिए, नहीं, फिर रेल मंत्री क्यों कह रहे हैं? रेल मंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं। रेल मंत्री ने कहा है कि रूट कॉज उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो आपको नहीं लगता है कि देश के सामने साझा करना चाहिए? क्यों छिपा के बैठे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रूट कॉज देश को नहीं बता सकते?